नमस्कार। दी अनसीन टॉक यानी कि अनदेखी बात मेरे साथ यानी शशिन त्रिवेदी के साथ कि आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है धर्म। धर्म क्या है? बहुत लोगों ने कहा कि धर्म ये है, धर्म वो होता है, धर्म ऐसे होता है, धार्मिकता ये होती है, धर्म में ये करना चाहिए, धर्म में वो करना चाहिए। मगर सच में धर्म क्या है? कुछ उस पर विशेष बातें जो आप जानते हैं। आप जानते हैं धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसके साथ साथ देखा जाए तो बौद्ध भी एक धर्म है और खास तौर पर सिख धर्म हिंदू फिलोसॉफी के साथ जुड़ता एक धर्म है। यानी कुल मिला के ये सब लोगों को ये धर्म मानते हैं। शायद है, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, गर्व है मुझे। हिंदू सनातनी धर्म में धर्म की व्याख्या इस तरह से की कि वो जीने का तरीका है, कैसे जिया जाए, बहुत बेहतरीन लगता है और सच बात भी है। यानी हिंदू सनातनी ये कहता है कि धर्म यानी तिलक लगाना, धर्म यानी मंदिर जाना, धर्म यानी लोगों के साथ मिल करके कुछ भजन कीर्तन करना, नदियों में नहाना, ये धर्म वो शायद धर्म का एक तरीका है या धर्म का एक पार्ट है, मगर धर्म वो नहीं है। धर्म है जो निभाना होता है। हमारी परंपराओं में अलग अलग, जैसे कि हमारा पड़ोस धर्म है, गुजराती में पड़ोसी धर्म कहते हैं, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म है, जो निभाना होता है। मगर उससे पहले जब पत्नी बने उससे पहले संस्कार होते, जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। पुत्र जन्म होता है उससे पहले उसे नामकरण संस्कार ये करते हैं। मृत्यु होती है तो मृत्यु के भी संस्कार होते हैं। जन्म होता है, जन्म का संस्कार होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको पति धर्म निभाना है, आपको पुत्र धर्म निभाना है, तो करना क्या है? पहले आपके पास संस्कार होने चाहिए। धर्म ये कहता है कि आपको चाहिए कि सबसे पहले आप संस्कारी बने, फिर धर्म का पालन करें। धर्म यानी सिर्फ किताबों में लिखी गई बात, यह धर्म है ना। हमारा वेद उपनिषद धर्म है ना। वो हमें संस्कार, हमें क्या करना चाहिए वो तरीका दिखाता है, मगर आचरण जब उस चीजों का किया जाए तब वो धर्म बनता है। धर्म सिर्फ कोई नाम से बन जाए कि मैं हिंदू हूं और मैं धर्म से हिंदू हूं, मगर कर्म से होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ धर्म से हिंदू हो जाने से कुछ नहीं होता है। तिलक लगाने से, धोती पहन लेने से, सुबह शाम मंदिर जाने से, या कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज कर ले और वो फिर वो मुस्लिम हो जाए, उसका धर्म निभा ले, उसका मजहब जिसको कि कहते हो निभा ले, नहीं होता है वैसे भाई। धर्म होता है कर्म से। पहले तो आप कर्म से, सिद्धांतों से, संस्कारों से, समझ से, दिल से धार्मिक होने चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग धर्म के लिए नहीं है, कि बाकी जो बातें मैंने कही वही धर्म के लिए है। दिमाग होता है सोचने के लिए। आपको मालूम है, हम कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, धर्म में ये जो भी कुछ हो रहा है भगवान करवा रहे हैं, भगवान के जरिए तो सब होता है। तो धर्म अगर पालन करेंगे तो ये सब नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कितनी हम पूजा पाठ करते, कितने भगवान को मानते हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें करते, फिर भी तकलीफें हमें आती हैं। तो आप धार्मिक नहीं है, धार्मिक है फिर भी इतनी तकलीफें आती हैं, क्यों आती है? साहब, ये दिमाग का काम है, धर्म तो दिल का काम है। कोई चोरी करने वाला आपको कोई गरूर से कहेगा मेरा क्या काम है, मालूम है? मैं तो चोरी करता हूं, लोगों की जेब काटता हूं। ये कोई गर्व से कह सकता है? नहीं कह सकता। कोई कह सकता है कि मैं भीख मांगता हूं, गर्व से कह सकता है? नहीं कह सकता। मगर हमारे ऋषि मुनि भिक्षा मांगते थे,
तो गर्व से कहते थे कि हमारे ऋषि मुनि भिक्षा लेने निकलते थे, उनके कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, वो धर्म के साथ जुड़ी बात थी। भगवान जहां कहीं भी जो सुपर पावर है, अपने अपने हम बहुत सारे धर्मों में हमारे तो 33 कोटि देवता देवी देवताएं हैं, हमारे हर जगह पे हर पत्थर में हम भगवान को ढूंढते हैं। आसमान, जमीन, चांद, सितारे, मिट्टी सब हमारे लिए भगवान है। मगर हिंदुस्तान की बात आती है तो धर्म में अलग अलग लोग निकल जाते हैं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी सबसे पहला धर्म है। कोई कहे तुम कौन हो, तो पहले तो मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तानी हूं, और उसके बाद गर्व से कहूंगा कि मैं हिंदू हूं। ये धर्म की व्याख्या होती है। इस तरह से धर्म को कहा जा सकता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से या फिर किसी चर्च से नहीं देखे जाते। धर्म इंसान के दिलो दिमाग में होता है। धर्म होता है उसकी सोच के साथ साथ उसके आचरण में, उसके व्यक्तित्व में। लोग कहते हैं कि हम भगवान को, जैसे मैंने कहा, बहुत पूछते फिर भी हमारे सामने, क्योंकि उस वक्त सोच उनकी गलत होती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि सब कर्म तो भगवान करवाते हैं, तो अगर चोरी करता है तो भी भगवान करवाता है, मर्डर करवाता है, खून करवाता है तो भी भगवान करवाता है। ना भाई, भगवान कभी ऐसा कुछ करवाता नहीं। भगवान सोच अच्छी देता है। धर्म पालन करने का तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने यह बताया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब मुस्लिम में बात की जाती है, उन्होंने बताया कैसे जिया जाए। उन्होंने कभी किसी का गला काटने की बात नहीं कही है। बौद्ध धर्म में शांति की बात कही गई है। आज भी पूरे विश्व को बौद्ध धर्म की जरूरत है, ऐसे लोग कहते हैं। हमारे सनातनियों की तो जरूरत है ही है। क्रिश्चियंस कभी ये नहीं कहते कि इसका ये कर दो, वो कर दो। धर्म में ये सब कुछ कहा गया, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। मगर जो करवाता है, भगवान करवाता है तो करवाता है, तो भगवान सच्ची सोच भी देता है। कभी आपने सोचा है कि कोई मर्डर करके आएगा, बोले भगवान ने करवाया, मगर उस वक्त मुझे बुद्धि नहीं दी थी कि ये नहीं करना चाहिए? लगता है कि चोरी करने वाला कभी आपको कहेगा कि यार मुझे तो अच्छा लगा था, चोरी करने में बहुत मजा आता है। अगर उसको मजा आता है तो दिमाग से विकसित नहीं है, तो विकृत दिमाग का है। अगर उसको उसमें मजा आता है तो, किसी को खून करने में मजा तो विकृत है, वो ईश्वर नहीं करवाता है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसका शायद कर्म है। मगर कुछ मजबूरियां होती हैं, वो अलग चीज होती है। मगर कभी भी बुरा करने वाला दिल से कभी ये नहीं कह सकता कि ये भगवान ने मुझे कहा और मैंने कर लिया, भगवान ने करवाया। मगर इसकी बजाय अगर किसी गैया को आप घास डाल देते हो, अगर किसी कुछ बूढ़े लोग जो रास्ता पार करना चाह रहे उसका रास्ता पार करवा लेते हो, कोई बड़े बुजुर्ग जो अकेले हैं उनको कुछ लाना देना है, मैं नहीं कहता कि आप पैसे देने जाओ, मगर उसको लाना देना है तो कुछ कर देते हो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। तो भगवान ये दिमाग में ये देता है तुम ये करे हो अच्छा करे हो, चोरी करे हो अच्छा नहीं है, मर्डर करे हो अच्छा नहीं है, किसी का छीन लेते हो वो अच्छा नहीं। हर इंसान के दिलो दिमाग में, सच में पूछ लो, अपने आप को पूछ लो कि अगर तुम गलत कर रहे हो, किसी का छीन रहे हो, किसी का खा जा रहे हो, किसी का हक छीनते हो, किसी का पैसा छीनते हो, किसी से कुछ भी ले लेते हो, या किसी से चोरी करते हो, बेवजह किसी को परेशान करते हो, तुम्हारे दिमाग में तो है कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर ये दिमाग में है तो भगवान अगर कहीं पे भी है वो तुमको समझाता है, ये तुम्हारी सोच है, ये धर्म है। धर्म से विमुख होकर के कभी कोई जिया नहीं, ना जिया जा सकता है। मगर वो तरीका, सोच, यानी फिर से एक बार, दिल और दिमाग दोनों अलग चीजें हैं। धर्म दिल से निभाया जाता है, सोच से नहीं। सोच से ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान है तभी तुम्हारे कुछ भी चीज करने के वक्त के साथ तुम जुड़ सकते हो। ज्ञान के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए कि तुम धर्म को जानते हो। जैसे के लिए धर्म से पहले संस्कार होने चाहिए, धर्म के साथ ज्ञान होना चाहिए, और तभी जाकर के ये धर्म का निर्वाह हम कर पाएंगे। धर्म की और एक बात जो मुझे आपको बतानी चाहिए, धर्म के लिए सबसे बड़े ठेकेदार कौन है? एक मूवी आई थी जिसमें कहा था कि अगर भगवान ने कुछ किया है तो उसके करने वाले कौन थे? बोले मंदिर में भगवान के लिए पैसा कौन देता है? तो हम लोग देते, तो भगवान करेगा। भगवान के मतलब रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो बोले पुजारी है। वो फिल्म चली थी, सच झूठ का उसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली थी, ये कुछ उससे कोई लेन देना नहीं है। हाँ, मगर एक बात जरूर है कि अगर मंदिर में भगवान है तो वो हमारी श्रद्धा है,
हमारी श्रद्धा को हम पूजते हैं और उस श्रद्धा के कारण हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, मगर वो श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति जुड़ी होती है। जो प्रकृति है वही ईश्वर है और वही धर्म है, वही भगवान है। मगर प्रकृति कहाँ है? शहरों में, सड़कों पे, 4 चौराहे पे, 4 रस्तों पे ना। प्रकृति है नदी के किनारे, जंगल में, जहां पर कि लोग कहते हैं कि हमारे 4 जो आश्रम थे, हमारे बाल्यावस्था के, फिर हमारे ब्रह्मचर्य, उसके बाद हमारे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम वन में 50 के साल वन में जाते हैं, वहां भगवान के पास जाना है, और फिर भी जी जाए तो संन्यास लेना है, तो हम ईश्वर को प्राप्ति करेंगे। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। तो वहां मंदिर होने चाहिए। अगर रास्ते पर कुछ है तो मंदिर नहीं हो सकते, वो दुकान हो सकती है। दुकानें रोड पर होती हैं, मंदिर हमेशा कहीं ना कहीं प्रकृति के इर्द गिर्द होते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शिवालय आपने देखोगे, बहुत सारी नदी के किनारे, गुजरात में नर्मदा किनारे बहुत सारे शिवालय, बहुत सारे आश्रम है। ये वजह बताती है कि धर्म के साथ अगर भगवान जुड़ा है और भगवान के साथ अगर मंदिर जुड़ा है तो सब के सब प्रकृति के साथ जुड़े हैं, नहीं कि हम धंधे के साथ जुड़ जाए। हमारे बहुत सारे धर्म में, बहुत सारी इसमें पंथ है, हम सबको प्रणाम करते, सबको वंदन करते हैं, कोई गलत है हमारा इसमें कतई कहना नहीं है। मगर हमारा ज्ञान ये धर्म से हमको विमुख करता है। कोई ऐसे पहले क्यों नहीं कह सकता कि हम सनातनी हैं? जो आजकल चला है ये ट्रेंड अच्छा है। कुंभ मेले में हर किस्म के लोग जाते हैं, हर हिंदू वहां पर जाता है और गर्व से जाता है। हमारे धर्म में अगर ये परंपराएं हैं एक साथ मिलने की, तो एक साथ कवायद के साथ हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म में सिस्टम के साथ चलने की परंपरा है। हम अनुशासन को नहीं मानते, धर्म में अनुशासन सबसे पहले है। कभी भी आपने सुना है कि धर्म अगर करना है, आपको अगर पूजा पाठ करनी है तो रात को 3 बजे उठकर कर लो, कर सकते हो। भगवान तो 24 घंटे 24 जगह पे, हर जगह पे, कहीं पे भी है, मगर उसका तरीका बताया गया है। सुबह जल्दी उठना, ये मुहूर्त में ये करना। इसी तरह से हमारे धर्म में जाने का एक तरीका है। कुछ अच्छे अच्छे जो हमारे धर्म परंपराओं में, जो आज हिंदू धर्म में जो अलग अलग संस्थाएं हैं, दादा भगवान की संस्था है, पूज्य दीदी योगेश्वर की परंपरा है, स्वामीनारायण परंपरा है, हमारे वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है। आप उन सब सम्मेलन में सब सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, वहां धर्म सभा होती है, वहां जब वो बड़े हमारे जो पूज्य दीदी अगर आते हैं, स्वामीनारायण के पूज्य संत जब आते हैं, या दादा भगवान के जो निप दीदी वगैरह जो आते हैं, तो कितनी इत्मीनान से, कितनी सिस्टम से, पार्किंग अपनी जगह पे, बैठने का तरीका अपनी जगह पे, कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं, हजारों लोग वहां पर बैठ जाएंगे, एक किस्म का एक सही सा ड्रेस रहेगा। ये अनुशासन, ये हमारा धर्म है। मगर जब हम इकट्ठा होते तो अनुशासन भूल जाते हैं, धर्म वहां पर खत्म हो जाता है। शायद यही वजह है कि कुंभ में इतना बड़ा अच्छा प्रशासन होने के बाद भी कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई। और बहुत सारे इतने लोग होंगे तो शायद हो सकती है, मगर हम प्रशासन की गलती निकाले उससे पहले हमने हमारे धर्म को सही नहीं समझा है, हमने अनुशासन को नहीं समझा है, इसलिए ये सब हुआ है। हम हमारी ऋषि मुनियों की परंपराओं पर कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। हमारा धर्म, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने आज भी सही सिखाया है। हम उनको वंदन करते करें तो धर्म का पालन सही तरीके से हो पाएगा, हम कर पाएंगे। मेरे हिसाब से धर्म की अगर व्याख्या है, धर्म मैं, तुम और दुनिया का कोई भी जो जागृत व्यक्ति है वो धर्म को समझता है, उसको धर्म को समझना है, पढ़ना नहीं है, निभाना है। धर्म को उतारना नहीं है, धर्म से बनना नहीं है। धर्म को फिर से एक बार कहता हूं, उसका निर्वाह करना है, तब तुम धार्मिक हो। वरना हिंदू कहने से हिंदू जाना ये मेरे समझ के बाहर है। और मुस्लिम कहने से मुस्लिम हो जाना, 5 नमाज की वक्त कर लेना, ये शायद मेरे हिसाब से धर्म नहीं है। मगर जो बातें कुरान में लिखी गई हैं उसका अगर निर्वाह किया जाए, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है उसका निर्वाह किया जाए, जो बाइबल में कहा गया है उसका निर्वाह किया जाए,
जो हमारे वेदों परंपराओं में लिखा गया है उसका निर्वाह किया जाए। मैं कहता हूं पढ़ना नहीं है, मैं कहता हूं निर्वाह करना है। अगर उसको निर्वाहित किया जाए, उसको समझ के उसका पालन किया जाए, तो ही वो धर्म बन पाएगा। वरना तो फिर बहुत सारे मंदिर हैं, अपने अपने ज्ञान की अपनी अपनी परंपरा है, हम जुड़ जाएंगे मगर जोड़ नहीं पाएंगे। जुड़ने की कोशिश भले करेंगे मगर या कोई एक हार जाएगा, अपना ज्ञान दे जाएगा और हम निकल जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों, पहले जो एपिसोड में मैंने कहा था कि हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य जो हमारी विद्यापीठ में जो आकर के एक मुस्लिम जो आक्रांता था, वो पूरी हमारी विद्यापीठ को जला के चला गया। और आज उस वक्त हम नहीं टिक पाए क्योंकि ये धर्म के साथ हमारी रक्षा को भी हमें जाना है। हमारी परंपराओं में हमारी रक्षा कैसे की जाए ये भी धर्म में बताया है। किसी को मारा कैसे जाए ये तो कोई भी किस्म से उसमें सिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होता है गैया का, तो कैसे वहां से उसकी माँ के आंचल से दूध पीना उसे अपने आप आ जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। जन्म लेता है, हमारा गर्भ से बेटा जन्मता है, सबसे पहले माँ के आंचल से वो भी दूध पी लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। ये परंपरा, ये धर्म है। दूध का रंग हर जगह पे सफेद है। कभी किसी के दूध का, किसी भी, चाहे हमारे शेर का दूध को ले लो, गधे के दूध के लिए, इंसान के दूध के ले लो, सब सफेद है और खून सब के सब का लाल है। मतलब शायद हमने अपने सोच से, अपने विचारों से एक रास्ता बनाया। हमको जाना तो एक ही जगह पे था। अगर आपने एक पहाड़ पे जाना है तो अलग अलग बिलक बिलक तरीके से आप उधर जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से आप चढ़ जाए। किसी को कौन सा भी रास्ता सही लगे, किसी को पत्थर से चढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मिट्टी से चढ़ना लगता है, किसी को जेड़ पेड़ से चढ़ना, मगर जाना कहाँ है? हमें पर्वत की टोच पे जाना है। ये एक रास्ता जब मिलकर के एक जगह पे जाने का, हमने अलग अलग रास्ते बनाए हैं, इसलिए शायद अलग अलग धर्म है, मगर जाना तो एक जगह पे है। परंपरा अलग अलग हो सकती है मगर धर्म, अगर ये शब्द है, मजहब, रिलीजन, जो भी है, कुल मिला के इंसानी और इंसानियत दोनों मिलाकर के जो कुछ बनता है, जिसका कि निर्वाह किया जाए, जिसको कि समझा जाए और जिसके साथ जुड़ा जाए, वही धर्म है। चौराहे पे धर्म नहीं होता है। धर्म होता है दिलो दिमाग में, धर्म होता है प्रकृति में, मुझ में और तुझ में। आइए ऐसी कुछ दूसरी बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त शशिन त्रिवेदी, दी अनसीन टॉक, यानी कि अनदेखी बात। जो आज धर्म की अनदेखी बात थी, वो बात को अलग तरीके से उजागर करने की कोशिश की है। वैसे ही कुछ अलग अनदेखी बातों को लेकर के से मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।